हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एम फार्मेसी की कॉलेज के बारे में। एम फार्मा के कितने कॉलेज है, जो भी कॉलेज है हरियाणा में, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज को कवर करेंगे। और उससे पहले हम बता देते हैं कि अगर एम फार्मा में एडमिशन लेना है तो जीपेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें नॉन जीपेट कैंडिडेट का भी एडमिशन आराम से हो जाता है। और इसमें बी फार्मेसी में 55% मार्क्स चाहिए और SC ST वालों को 50% मार्क्स चाहिए। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसमें सीट कितनी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है और प्लेसमेंट कैसा कैसा है इन कॉलेज में। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं JGU यूनिवर्सिटी हिसार। इस यूनिवर्सिटी में फार्मेसी जो है एम फार्मा, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 4 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में करवाए जाते हैं। और इनकी सीट की बात करें तो फार्माकोलॉजी में इसमें 10 सीट है और इसमें फार्माकोग्नोसी में 5 सीट है, फार्मास्यूटिक्स में 15 सीट है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इसमें 15 सीट है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए बी फार्मा में 55% मार्क्स चाहिए, OBC और जनरल वालों को और SC ST वालों को 50% मार्क्स चाहिए और इसमें जीपेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नॉन जीपेट कैंडिडेट है तो उनको इस यूनिवर्सिटी में इनका जो एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस में एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि इसमें कभी कभी सीट बच जाती है तो ओपन काउंसलिंग के थ्रू भी इसमें एडमिशन हो जाता है। और इसमें एडमिशन के लिए अगर सिंगल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड, तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है और नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट को भी इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर कोई बच्चा हरियाणा से है, उसके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, तो उसको भी पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं PGIMS रोहतक, पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये रोहतक में है। ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1960 में। इसमें 2 ही कोर्स है अवेलेबल है एम फार्मेसी में, एक तो फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 18 सीट है दोनों में। और इसके NIRF रैंकिंग की बात करें तो 72 है और JJU के NIRF रैंकिंग की बात करें तो 49 है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए भी सेम प्रोसेस है, जीपेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर नॉन जीपेट कैंडिडेट है तो उसको इसका अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। काफ़ी बार इसमें भी सीट वैकेंट रह जाती है तो इसमें ओपन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाता है नॉन जीपेट कैंडिडेट का। वही सेम प्रोसेस है जो उसमें JJU में था। अब बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की। तो इसका प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है, ज़्यादा खास इनका प्लेसमेंट नहीं है। और JJU की बात करें तो JJU में तो प्लेसमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। हाँ, अगर कॉलेज से बाहर खुद कोई बच्चा अपने ट्राई करता है प्लेसमेंट लेने के लिए, खुद इंटरव्यू देता है इंडस्ट्री वगैरह में, तो उसका प्लेसमेंट हो जाता है। पर यूनिवर्सिटी की साइड से कोई प्लेसमेंट नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 2017 में। और इसमें हम बात करें तो इसमें 2 स्पेशलाइजेशन कोर्स करवाए जाते हैं, एक तो फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। और इसमें अगर सीट की बात करें तो दोनों में ही 9 सीट है। और इसमें भी एडमिशन लेने का सेम प्रोसेस है, जो जीपेट क्वालिफाई चाहिए और बी फार्मा में 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके प्लेसमेंट ठीक ठाक है, ज़्यादा इसमें प्लेसमेंट नहीं होती। कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट कम ही होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं MDU रोहतक है। ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1995 में। इसमें जो फार्मेसी और फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये कोर्सेज इसमें करवाए जाते हैं। अब इसमें अगर हम सीट की बात करें तो फार्माकोलॉजी में 10 सीट है और इंडस्ट्रियल में इसमें 10 सीट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इसमें 12 सीट है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में 12 सीट है और कोग्नोसी में इसमें 10 सीट है। इसमें भी एडमिशन लेने का सेम प्रोसेस है, जीपेट क्वालिफाई चाहिए, वरना इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो देना पड़ेगा। और ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका प्लेसमेंट के बारे में। तो इसकी प्लेसमेंट भी एवरेज ही है। इसमें जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जितनी भी, यहाँ पे इनका प्लेसमेंट एवरेज है यूनिवर्सिटी कैंपस पे। लेकिन अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर एम फार्मा करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th नंबर पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसमें भी सेम है, जीपेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें एम फार्मेसी के कोर्स है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मेसी मैनेजमेंट है। इसमें हम सीट की बात करें तो इसमें एम फार्मेसी की टोटल 76 सीट अवेलेबल है।
ठीक है। और इसमें 5 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करवाए जाते हैं। फार्मास्यूटिक्स में और इसमें 18 सीट है, फार्मा केमिस्ट्री में इसमें 18 सीट है, और कोलॉजी में भी इसमें 18 सीट है, कोग्नोसी में 12 सीट है, और मैनेजमेंट में 10 सीट है। और इसमें का जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होता है यूनिवर्सिटी में, और इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके थ्रू एडमिशन होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 2013 में। और इसमें जो इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो जीपैट से होता है या फिर सीयूटी का एग्ज़ाम देना होता है, उससे उसके थ्रू इसमें एडमिशन हो जाता है। इसमें जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है फार्मेसी के वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी। ये गुड़गांव में है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और इसमें जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है वो है एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स। और इनकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी फ़ीस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो फ़ीस उनकी कम होती है, और सबसे फ़ीस कम जो है वो है पीजीआई रोहतक की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडीएम यूनिवर्सिटी। ये है बहादुरगढ़ हरियाणा में, इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। इसमें जो कोर्सेज है वो है अवेलेबल है फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स में। इसका जो प्लेसमेंट है वो अच्छा देखने को मिलता है। इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। और इसमें जो सीट है वो भी जितनी सब में सीट है उतनी ही अवेलेबल है इसमें। और अगर इसमें एडमिशन प्रोसेस का बात करें तो इसमें जीपेट क्वालिफाई चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और बी फार्मा में 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट। ये अम्बाला हरियाणा में इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें एम फार्मा के लिए फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, ये कोर्सेज इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटी यूनिवर्सिटी की। ये गुरुग्राम में है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और इसमें एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स अवेलेबल है। और इसकी जो फ़ीस है वो 1.5 लाख से 2 लाख तक है। और इसका अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसजीटी यूनिवर्सिटी की, गुड़गांव में है। इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें हम फार्मेसी के लिए क्वालिटी एश्योरेंस, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स और फार्मेसी प्रैक्टिस, और एम फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज जो है इसमें अवेलेबल है। और इसमें प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है। इसकी फ़ीस भी 1.5 से 2 लाख तक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। ये है इस्टेब्लिश हुई थी 2013 में। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स अवेलेबल है। इन सब में एडमिशन लेने के लिए जीपैट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर नॉन जीपैट कैंडिडेट है तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से ले सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जीपैट ज़रूरी नहीं है, पर गवर्नमेंट के लिए जीपैट और या फिर उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।